बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। तो आज का जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 15 से है, होम्योस्टेसिस, और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। तो तीन डिफरेंस हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ऑस्मो कन्फर्मर, जाहिर बात अगर इसके लफ्ज़ी मतलब को देखें तो ऑस्मो कन्फर्मर में ऑस्मो का जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर और साल्ट के बैलेंस को। कन्फर्मर कहते हैं मुवाफिक। तो लफ्ज़ी मतलब ये बनेगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल साल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो एक्सटर्नल साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन के मुताबिक हो तो इसको हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में सबसे पहले यही हम बात लिखेंगे कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो एनिमल बॉडी फ्लूइड है आर केप्ट आइसोटोनिक। इनको हमेशा आइसोटोनिक रखा जाता है एनिमल बॉडी फ्लूइड को, किसके लिहाज से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से, इवन फॉर मैरीन सॉल्ट वाटर, हत्ता कि साल्ट वाटर ही यानी मैरीन वाटर या समंदर का पानी ही क्यों ना हो। अच्छा, दूसरी जो टर्म हमारे पास है वो है ऑस्मो रेगुलेटर की। अब जब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर की तो ऑस्मो का मतलब है वाटर और साल्ट, और रेगुलेटर कहते हैं मेंटेन करने को। अब सवाल ये है कि मेंटेन करने की ज़रूरत कब पेश आती है? तो जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट होने की वजह से वो इंटरनल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, इस वजह से इनका नाम रखा गया ऑस्मो रेगुलेटर। तो जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया है कि ऑस्मो कन्फर्मर में जो बॉडी फ्लूइड है वो हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से आइसोटोनिक होते हैं, लेकिन जब हम ऑस्मो रेगुलेटर की बात करेंगे द एनिमल फ्लूइड हमेशा जो बॉडी फ्लूइड होंगे वो आउटसाइड के लिहाज से हमेशा डिफरेंट होंगे। अच्छा, दूसरा डिफरेंस जिस वक्त हम बात करते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की, तो ऑस्मो कन्फर्मर्स को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को एडजस्ट करने की, क्योंकि जब बाहर चेंज आती है तो अंदर चेंज आती है। अब इनका चूंकि बाहर और अंदर का एनवायरनमेंट सेम है तो इस वजह से दीज एनिमल दस डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। तो इनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर और अंदर जब सेम हो तो कोई भी चेंज नहीं आती। हाँ, जिस वक्त हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स की, तो ऑस्मो रेगुलेटर में क्या होता है कि दो किस्म की कंडीशन बाहर हो सकती है। हाइपोटोनिक कंडीशन, उसमें चेंज वाटर, यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा होता है, और ये बात बहुत डिटेल से डिस्कस हो चुकी है हमारे जो वीडियो लेक्चर में कि जो चेंज बाहर होती है वही चेंज अंदर होने की कोशिश करते हैं। जैसे टेम्परेचर अगर बाहर हो तो इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो अगर सपोज बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसमें भी वाटर का जो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होने लगेगी। अब इन्होंने क्या करना है, अपनी चूंकि वाटर और साल्ट की कंडीशन को मेंटेन करना है, इस वजह से ये क्या करेंगे कि अपने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर को रिलीज करेंगे। लेकिन अगर इन्वायरमेंट हो बाहर हाइपरटोनिक तो फिर इनको साल्ट का प्रॉब्लम आएगा। तो ये क्या करेंगे, अपने बॉडी से जो एक्स्ट्रा साल्ट उनकी बॉडी में दाखिल हो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट मेंटेन रहे। तो जिस वक्त हम ऑस्मो रेगुलेटर की बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेटर में they actively regulate to discharge excess water in hypotonic environment, excrete salt in hypertonic condition। तो ये वाटर को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे और साल्ट को हाइपरटोनिक कंडीशन में रिलीज करेंगे ताकि जो इनकी इंटरनल स्टेट है वो मेंटेन रहे। अब तीसरा डिफरेंस फिर आप लोग एग्जांपल का लिख सकते हैं, जैसे जितने भी मैरीन इनवर्टिब्रेट हैं वो सारे ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, लेकिन जब हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट में जो हैग फिशेज हैं, हैग फिशेज, तो ये हमेशा सराउंडिंग सी वाटर के लिहाज से ऑस्मो कन्फर्मर होंगी। लेकिन जिस वक्त हम ऑस्मो रेगुलेटर की एग्जांपल की बात करेंगे तो जितने भी कार्टिलेजिनियस फिशेज हैं या टेरेस्ट्रियल मैमल हैं तो ऑस्मो रेगुलेटर होंगे। तो ये तीन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कि इंटरनल बॉडी आइसोटोनिक होगी ऑस्मो कन्फर्मर में, लेकिन जो इंटरनल बॉडी है डिफरेंट होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से ऑस्मो रेगुलेटर में। जो ऑस्मो कन्फर्मर है इनको ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ को एडजस्ट करने की। हाँ, जो ऑस्मो रेगुलेटर है वो डिस्चार्ज करते हैं वाटर को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में और साल्ट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में।
इसी तरह ऑस्मो कन्फर्मर की एग्जांपल मैरीन इनवर्टिब्रेट और हैग फिशेस हैं, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर की एग्जांपल हैं कार्टिलेजिनस फिशेस और टेरेस्ट्रियल मैमल्स। तो इस तरह आप लोग ये 3 डिफरेंस लिख सकते हैं बोर्ड के पेपर में। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नया शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।